90% कांग्रेस का है, कांग्रेस को वोट देंगे। फूल लो। अरे ये बच्चा है, इनको मालूम नहीं है। 5% वो जाते हैं कभी कभार भूल से बुजुर्ग आदमी के। युवाओं के साथ में धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया है। दूसरी कैंडिडेट की आवश्यकता भी नहीं है रविंदर सिंह के अलावा। RLP यहाँ 0 है। कुर्ते फाड़ेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, लोग कांग्रेसियों को घुसने नहीं देंगे। बालक नाथ जी का हाँ नाराजगी है, बिल्कुल है। यूनिवर्सिटी के माने टेबल बजाता छात्रा खातर आपने कहीं लगे कि सचिन पायलट गहलोत साहब जगह 4 साल तक लुक बीचनी टाइप खेल रहा यार कांग्रेस को वोट देंगे। देखो मेरी बात सुनो, जब भाजपा का राजधानी जब ये समस्या थी हमारे, दोनों पार्टी थी तब तक पानी की समस्या है। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। राम राम साहब, मैं गजेंद्र और झलको मारवाड़ चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप आया हाँ शिव विधानसभा क्षेत्र वो गांव है अड़वेचा। वो गांव है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक आपकी अलग ही पहचान रखे। तो अटे कई लोग है, बूढ़ा बडेरा भी बैठे है, युवा लोग भी है। तो गांव में कई समस्या है, कई नहीं है, गांव में कतो कई विकास हुई है। और स्थानीय विधायक है जगह पिछले 4.5 साल में अमीन खान साहब, तो बा को रिपोर्ट कार्ड कई किया है। और पिछली जगह और भी कई सरकार गई है और आई है। तो बा को कई कतो कई गाँव के प्रति लगाव रही हो, गाँव में कतो कई विकास हुई हो। तो आ लोगों से बातचीत करा और आगा विचार है जगह प्रकट करा और था के सामने ले रहा हूँ। कई समस्या है? गांव की समस्या पानी है, बिजली है, यही समस्या। अब की बार वोटर डालो कई सिस्टम है की का नहीं है रुझान? वोट तो यार कांग्रेस को वोट देंगे। पानी की बिजली की तो समस्या है, सरकारी बाकी है और कांग्रेस ने वोट दिया। देखो मेरी बात सुनो, जब भाजपा का राजधानी जब ये समस्या थी हमारे, भाजपा राज में समस्या ही सेम समस्या थी। बिजली की इतनी नहीं थी, पानी की आज 800 साल हुए अड़वेचा बसे हुए को, अभी तक कोई पानी की समस्या का हल नहीं हुआ। दोनों पार्टी थी तब तक पानी की समस्या है। अब कोई नया चेहरा आके समस्या सुलझा दे तो पता नहीं। अब ये कांग्रेस के शासन काल में ही बिजली की कटौती हो रही है, दिन में 4 घंटे में बिजली नहीं आ रही है। तो फिर कांग्रेस सरकार में अब पिछला 4 साल गेम कहीं हुई हो? अरे बिजली घर बनाया, क्या हुआ, बिजली आती नहीं है। घर बनाया मैंने, मकान पूरा बना दिया। बीजेपी सरकार में बिजली घर बना दियो। हाँ तो कांग्रेस सरकार है बिजली क्यों दे फिर? अरे बिजली तो पीछे से कटौती होती है, ये बीच वाले ऐसे ही करते हैं कि कटौती होती है, वो होती है। थाना ध्यान है इस चीज को के अटे बाड़मेर के मायने मतलब जितनी भी पवन चकिया वगैरह है आओ मतलब कता जिला के मायने मतलब बिजली की सप्लाई हुआ है। था के अठाऊ बिजली बढ़ जावे थे वंचित क्यों? वंचित यूं हो का बच्चों वाले भेजते नहीं है। कहते हैं कि जालिम सिंह ने ये बनाया, हम तो मानते हैं भाई जालिम सिंह ने बनाया होगा, ठीक है नहीं, लेकिन कोई जब भी जालिम सिंह का जो MLA था नहीं, जब भी हमारी बिजली न आई न अमीन खान की में आई, लाइट रहती थी यहाँ पर। किन दे वोट? मोदी जी तो नहीं, मोदी जी तो ऊपर है केंद्र में, किन दे बीजेपी दो फूल लो वोट पोड़ी आवे तो मार पोड़ी कौन पोड़ी मुर्गा आवे कौन पूछा करे नकटाई ए मुंगड़ा एक लगाए दो नकटाई करे पोटोरी मुंगड़ा लगाए दो नकटाई कर मार आन दे कौन पोड़ी वोट दे हो ए बीजेपी फूल लो ए आदमी रे त जीरो तो न सुनो ना तो कांग्रेस पार्टी था के पानी की व्यवस्था करी, न था के बीजेपी करी। तो फिर अब की बार का इरादा है? हमारा इरादा है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, वापस बीजेपी ने अब की बार थान लगे। हाँ बिल्कुल, इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। अरे ये बच्चा है, इनको मालूम नहीं है। बच्चा गाँव है कति बटेड़ा होता है, युवा वोट लगा, लेकिन यहाँ जो गांव का जो वोट है नहीं 90% कांग्रेस का है, कांग्रेस को वोट देंगे हम। आप पिछली बार का कोई भी आंकड़ा देख लो, यहाँ पर 95% बीजेपी को, 90% थे को 95% बीजेपी को जाते हैं, 5% वो जाते हैं कभी कभार भूल से बुजुर्ग आदमी के। का ही है अड़वेचा गांव बीजेपी का ही है। कांग्रेस का 2-4 वोट जाए वो अलग चीज है। ई बार थाने कहीं लगे बीजेपी में टिकट कौन ले रहा सके? ये बार मानो तो नयो चेहरो चाहिए, शिव क्षेत्र में नो कॉम करण वालो नयो चेहरो कौन दिखे था? रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र ने टिकट मिल गई, सॉलिड जीत है, बहुत उम्मीद है। नयो चेहरो है और युवा है, कॉम कराने लायक है, दौड़ भाग करने वाला आदमी है। बीजेपी में टिकट मिल गई तो उसकी जीत है 100%। मतलब बीजेपी में टिकट देनी चाहिए? हाँ देनी चाहिए। जना ही मतलब कि शिव को विकास है जो थोड़ो बस शिव विकास होए और लोगों की समस्या वो सुन सके, कर सके, आगे जा भी सके, दौड़ सके, सब उसके पास है। थाने ये लागे कि मतलब जी साहब हुए यूनिवर्सिटी के माने टेबल बजाता छात्रा खातर
ये टेबला मतलब शिव की जनता खातर बटे बजाई टेबलो वो बाज दे वो में डबल बाजी हटे। हाँ ते रविंद्र सिंह भाटी शिव विधायक बन गयो तो यूनिवर्सिटी में बाज दे जो हटे शिव में बाजी मतलब शिव के खातर बटे जयपुर में टेबला बजाई। हाँ उम्मीद है अटे जिका एक पूर्व विधायक है जालम सिंह जी प्रमुख रूप में काई समस्या है काई वादा है जिका ले रहे हैं मतलब कि ई बार दावेदारी कर रहे हैं। सर आप बात बताओ कि शिव विधानसभा के मायने एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस ई बार आपने काई लागे। अब तो स्थायी रूप से बीजेपी आएगी। यहाँ पर माहौल पूरा बीजेपी के पक्ष में है। तो हम लोगों ने 5 सालों में कांग्रेस ने जो गंदा राज राजस्थान में दिया है, कांग्रेस की राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। युवाओं के साथ में धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया, SC ST के उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर। महंगाई में पेट्रोल और डीजल की बात करें तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पेट्रोल डीजल की रेट्स है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगा है। तो अशोक गहलोत सरकार को तो राज करने का नैतिक अधिकार वो खो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी सरकार है वो 5 साल ऐसे होटलों में चलती रही। सारे MLA है उन्होंने भ्रष्टाचार किया और 200 विधानसभा है, 200 विधानसभा में इनकी जो भी 200 MLA तो उनके जीते हुए हैं 100 हारे हुए हैं, सभी ने राज किया है। तो राज किया तो ऐसा किया कि सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब इसलिए हुई है कि मान लो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में 5 थानेदार लगते हैं, 5 थाने हैं। जैसे अपने शिव विधानसभा की बात करें तो शिव, गिराब, गढ़रा, रामसर और बिजराट ऐसे 5 थाने आते हैं। तो 5 में सारे थानेदार और सारे सिपाही ये सारे MLA साहब के कहने से ही लगेंगे। ऐसा भारत के इतिहास में और राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसलिए राजस्थान दुर्गति हुई है और राजस्थान जो कभी अच्छा राज्य गिना जाता था लोअर ऑर्डर के पॉइंट से, वो ऐसा खराब शासन अशोक गहलोत सरकार ने दिया है। आज हमको लोगों के बीच में जा रहे हैं तो अभी 5-7 दिन बाद देखना कुर्ते फाड़ेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, लोग कांग्रेसियों को घुसने नहीं देंगे। चुनाव आता गहलोत सरकार है जिकी किट वगैरह बांट रही है और मोबाइल वगैरह बांट रही है, वो एक काई लागे आप नहीं पर। गहलोत जब राज में होते हैं तब यही काम करते हैं जाते जाते। 1998 में कांग्रेस को 155 MLA थे और उसके बाद में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के 40 MLA रहे और 2008 में फिर इनकी MLA सरकार बनी। 2013 में इनके केवल 17 MLA थे, कहाँ 155 कहाँ 20 MLA थे, मान्यता प्राप्त विपक्ष भी नहीं था। तो क्या कैसे आपने कहीं लगे कि सचिन पायलट गहलोत साहब जिसका 4 साल तक लुक बीचनी टाइप खेल रहा ये होटल में भी को कहीं प्रभाव पड़ी। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा है, सब करतूतों को देखा है। इस बार चुनाव की घोषणा होने दो, कांग्रेसी गाँवों में जा भी नहीं पाएंगे, उनके कपड़े फाड़ेंगे लोग। अच्छा तो एक है जो विधानसभा के मायने राजेंद्र साहब गुड्डा है बे लाल किताब ने लेर मतलब की एक बवाल हुई हो, तो आपने कहीं लगे अगर बात टेबल हो जाती तो फिर कांग्रेस गवर्नमेंट को RSC को जो चुनाव है बिको माने कुछ विवरण वगैरह बतावे है तो ऐसी स्थिति होती है कि राजस्थान में लगता है कि 200 में से 200 MLA सीटें हैं वो कांग्रेस हारेगी। और अभी भी आप देखना इनके खुद के MLA बोल रहे हैं कि हमारे इतने MLA जीतेंगे कि हम एक टेम्पो में बैठ के जाएंगे। तो या फिर अभी तो कहने लगे कि एक स्कूटर में बैठ के या एक तो भी ये मोटरसाइकिल है उसमें बैठ के कितने जा सकते हैं। सर शिव विधानसभा की प्रमुख समस्या कहीं है यकीन मतलब कि अगर जनता आशीर्वाद देवे आपने तो इन प्राथमिक रूप में लेर मतलब आप सॉल्व करने को। विधानसभा में जो शिव मुख्यालय है उसकी भारी उपेक्षा कांग्रेस ने हमेशा की है। शिव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, शिव में कुछ भी चीजें नहीं है। शिव का जो हॉस्पिटल है उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। अब देखो जैसलमेर से लेकर बाड़मेर तक शिव कितना इम्पोर्टेंट कस्बा है, पुराना मुख्यालय है और कितने सारे पर्यटक आते हैं, गुजराती और महाराष्ट्र के पर्यटक आते हैं। लेकिन जहाँ हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी नहीं है और पानी जैसे गुंगा अपना बड़ा कस्बा है और पानी की व्यवस्था जो ये भी हमारे बीजेपी के राज में हुई है। उस समय मैं विधायक था तो उस समय माननीय वसुंधरा जी और गंगाराम जी और तगाराम जी हमने मिल के ये सारा बाड़मेर लिफ्ट को ले आए थे। और ये अभी शिव विधानसभा में तो गुंगा जैसा सबसे बड़ा गांव है वहाँ भी पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इससे ज्यादा इनका सिस्टम बहुत खराब है। हड़ुआर हड़ुचा सब जगह पानी की समस्या है। इस बार के चुनाव के मायने कई समीकरण लागे आपने अटे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी खुली आराम से। अच्छा तीसरी पार्टी RLP है को भी कोई प्रभाव पड़ सके अटे पिछली बार भी जिया मतलब 50,000 प्लस वोट ली और कई सेंद्राल एक अलग समीकरण थे, लोग बहकाव में आ गए थे। उनका कैंडिडेट भी अपने आप में नाम था उदाराम जी का, यहाँ प्रधान रहे हुए थे, उनको वोट आए थे, उदाराम जी को आए थे, RLP को नहीं आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जालम सिंह जी जिका पूर्व विधायक है और दावेदारी कर रही है बीजेपी से बार तो ए जी प्रमुख है आपकी शिव की जी की विधानसभा की जी की प्रमुख समस्या है। समस्या ले लोगों के बीच में दाव करे कि भाई ई बार है जो जनता अगर आशीर्वाद देवे तो मैं समस्या प्रमुख रूप में ले और आना पा सॉल्व करांगा। आप शुभ नाम तुलसाराम जी। गाँव में मुख्य समस्या कहीं लगे गाँव में ज्यादा करे तो पानी रही है, लाइट रही तो हमें जब करे तलाई पानी नहीं हुआ तो बाहर जाना पड़ा तो 800 रुपया 900 रुपया टंकी का देना पड़े। एक ट्यूबवेल खोले जो वो पानी खारो नहीं ठीक है गई फसूरे कमरो पीने कमरो है कौन घर घर में नल को नहीं गेटे करे नहीं है टैंकर में पानी लाना पड़े। अता साल होगा देश ने आजाद हुआ
और सिटी एकदम कन्ने है, शिव के जस्ट नजदीक जड़ांग मायने गांव है आपको, और अव्यवस्था बाहर जी सीमावर्ती इलाका में तो सुनने को मिले, लेकिन ई गांव में भी आ स्थिति है। स्थिति क्या है, उसको जाके बोल देगा तो वो बोले कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, तो उसका हाथ में हमारा भी नहीं है, ऐसा पकड़ के कर ले, ऐसा हमारे हाथ में भी नहीं है। वो भी नेर को पानी आनो शुरू को नहीं हुआ हाल तक नहीं हुआ अभी तक। रविंद्र सिंह भाटी जन संवाद यात्रा निकाल रहा है, चुनाव पहली था को कहीं कहना भी। रविंद्र सिंह वैसे भी प्रत्याशी अच्छे ही है, बाकी हम यहाँ हड़वेचा बीजेपी के हैं और कांग्रेस के विधायक अमीन खान है, कार्य के मामले में वो 0 है। बाकी रोड है जो जगह जगह टूटी हुई है। जिया की थे कि रविंद्र सिंह है जगह मतलब कि उम्मीदवार बढ़िया है, कहीं उम्मीद रखो थे बहु। देखिए वो हर समय जनता की आवाज़ उठाने वाले हैं। बाकी अमीन खान है जो एक बार अपने वोटों के लिए आते हैं, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है जनता से, भले ही वो मरे चाहे कुछ भी हो। आपको कहीं कहना है? क्या कहना है, जो बीजेपी है या कांग्रेस है उससे कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन है, सब आते रहते हैं, और विशेषतर गांव में पानी की किल्लत है, पानी की समस्या। मतलब दोनों पार्टियां थाने मतलब कौन आदमी हूँ? आदमी देखो थाने कौन आदमी लागे? अब देखो ये पार्टी में तीनों उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से, यहाँ शिव से दावेदारी, बीजेपी से 7 बंदे कर रहे हैं, कांग्रेस से 3 कर रहे हैं, और देखो अब किसको टिकट देती है उस पर बात बनती है। कोई भी कैंडिडेट हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी यदि सरकार बनती है यहाँ से, जो शख्स बीजेपी की टिकट ले रहा होगा वो, हाँ, जो बीजेपी का बंदा आएगा यहाँ पे, वो यहाँ हड़वेचा से उम्मीदवार जीत के ही जाएगा। राजस्थान के मायने मुख्यमंत्री के रूप में थे, किन देखना चाहो आपका? अब मुख्यमंत्री के लिए अब कैंडिडेट में एक नाम निकाल रहे हैं बालक नाथ जी का। अब देखो बीजेपी किसको टिकट दे रही है। बालक नाथ जी के अलावा और भी है कई? और तो हर कोई इलेक्शन के लिए सभी उम्मीदवार ही हैं। अच्छा, आरएलपी को कहीं सिस्टम है? आरएलपी यहाँ 0 है। 0 की है, पिछली बार 50,000 के प्लस वोट लेगी। 50,000 प्लस वोट, जैसे वो कांग्रेस और आरएलपी के वोट ही है, आपस में निकल जाते हैं। बीजेपी के निकल, अब की बार कैंडिडेट रहा वो दोनों की वजह से रहा, नहीं तो इस बार कुमार सिंह विजेता बनते। कैमरा ला रहे लुकर कहीं बोल ना हो, थाने कहीं लगे। यहाँ के युवा सभी युवा चेहरा देखना चाहते हैं शिव विधायक सभा में। नहीं, युवा होना चाहिए। युवा थाने कौन दिखे है? युवा में रविंद्र सिंह भाटी है यहाँ, जो जोश के साथ बोलचाली में सब, मतलब थाने ये लगे कि रविंद्र सिंह भाटी हटो जीत जावे विधानसभा में बुलंद आवाज उठा सके, लगे कि रस्तो हो सके, हो सकता है। बीजेपी टिकट अगर रविंद्र सिंह यहाँ आते हैं तो शिव, अगर टिकट नहीं मिले तो निर्दलीय उम्मीदवार तो निकलना यहाँ शिव में बहुत मुश्किल काम है। यदि बीजेपी टिकट देती है तो दूसरी कैंडिडेट की आवश्यकता भी नहीं है रविंद्र सिंह के अलावा। बाकी एक बार अमीन खान यहाँ पर आए थे, हमारे सरपंच ने उसको बोला कि हमारे यहाँ पर खेल मैदान की बाउंड्री बनानी है। अमीन खान ने कहा आपके गांव में आरएसएस की शाखा लगती है, उसको बंद कर दो। तो वो क्या सिर्फ हिंदुओं के वोट उनको नहीं चाहिए क्या? भड़काऊ भाषण कर रहे हैं अमीन खान साहब। हाँ, वो ग्राम सभा में उन्होंने बोला आरएसएस की शाखा बंद कर दे। तो बात भी था कि नाराजगी है? हाँ, नाराजगी है, बिल्कुल है। उनको क्या प्रॉब्लम है आरएसएस की शाखा से? हमने तो कभी उनके धर्म के बारे में आवाज नहीं उठाई। वो गाँव हो हड़वेचा और ई गांव की जनता है जी आपका विचार रखा, और अटे जालम सिंह जी है जखा भी अटे अबार बीजेपी से दावेदारी करे पूर्व विधायक है, भी आपने बीच में पधारा और आपका भी विचार प्रकट करया। तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, करने जो बेल आइकन है बिन दबाओ, ताकि यहाँ की दिलचस्प चुनावी यात्रा है कवरेज है जी आपका नोटिफिकेशन के रूप आती रहे। राम राम सा, जय राजस्थान, जय मारवाड़।